17 सितंबर 2024 सिंध के इलाके उमरकोट में मजहबी जमातों की तरफ से एहतजाज शुरू होता है। डॉक्टर शाहनवाज शख्स उमरकोट के सिविल हॉस्पिटल में ग्रेड 18 के एक मुलाजिम है। उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने फेसबुक पर एक तौहीन आमेज मवाद शेयर किया है। एहतजाज शुरू होता है, मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं और इस जलाओ घेराव के अंदर एक पुलिस वैन को भी आग लगा दी जाती है। डॉक्टर शाहनवाज को जब ये सूरत हाल मालूम होती है तो वो अपने इलाके उमरकोट से निकलते हैं जान बचाने के लिए और कराची अपने रिश्तेदार के यहाँ पनाह ले लेते हैं। उस दौरान वो अपना एक वीडियो बयान भी जारी करते हैं जिसमें वो ये इनकार करते हैं कि जिस आईडी से वो तौहीन आमेज मवाद शेयर किया गया है वो मेरी आईडी इस्तेमाल में ही नहीं है। यार मसलो थी मुझी आईडी जे अब सफ़ा पुरानी है, शाहनवाज शाह जेको आईडी है मुझी सफ़ा पुरानी है, इस्तेमाल या ना कंदो। ठीक है, फेसबुक हलाइण मूं छॾे ॾिनो। उमरकोट के एसएसपी असद एक पुलिस टीम को कराची रवाना करते हैं ताकि डॉक्टर शाहनवाज को गिरफ्तार करके उमरकोट लाया जाए और उनका ट्रायल किया जाए। डॉक्टर शाहनवाज को जब ये पता चलता है तो वो अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं। पंहिंजो कम करण दियो, ठीक है। आर्मी आ, FIA आ, रेंजर्स वारा डॉक्टर शाहनवाज के घर वाले भी इस बात पर मुतमिन हो जाते हैं कि चले डॉक्टर शाहनवाज पुलिस की कस्टडी में चले गए हैं, केस चलेगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 19 सितंबर का दिन यानी सुबह 4 बजे डॉक्टर शाहनवाज के घर वालों को ये पता चलता है कि डॉक्टर शाहनवाज को पुलिस की तरफ से गोली मार दी गई है। जब पुलिस से ये पूछा जाता है तो पुलिस वही रटा रटाया बयान देती है कि हमने इनको नाके पे रोका, ये लोग नहीं रुके बल्कि उल्टा इन्होंने हमारे ऊपर फायर खोल दिया। जवाबी कार्रवाई में एक आदमी मारा गया और एक आदमी फरार हो गया और वो तो हमें बाद में पता चला कि जो मारा गया है ओहो ये तो वही शख्स है जिसके ऊपर तौहीन मजहब का इल्जाम था। डॉक्टर शाहनवाज के जिसके ऊपर सिर्फ ये इल्जाम लगाया गया है अभी साबित नहीं हुआ, उसको एक जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है और इसके बाद वाला रवैया तो उससे भी खतरनाक होता है। डॉक्टर शाहनवाज की मैयत को तदफीन के लिए उनके आबाई इलाके उमरकोट में लाया जाता है, लेकिन उस वक्त एक हजूम इकट्ठा हो जाता है जो ये कहता है कि मार तो तुमने दिया है लेकिन हमारे दिल को तसल्ली नहीं हुई, हमारे अंदर भी एक आग लगी हुई है जो आज हम यहाँ पर लगाएंगे। डॉक्टर शाहनवाज की मैयत की बेहुरमती की जाती है, मैयत को मारा जाता है और उसके बाद मैयत को आग लगा दी जाती है। डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस ये कोई पहला केस नहीं है। सन 2014 में कोट राधा किशन में शमा और शहजाद नामी जोड़े को भी तशद्दुद करके कत्ल करके उनकी लाशें ईंटों के भट्टे में डाल दी गई थी। सियालकोट में एक श्रीलंकन मैनेजर प्रिंथा कुमार को भी लोगों ने सिर्फ तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर उसको पहले तशद्दुद किया है और बाद में उसकी नाश को, उसकी मैयत को, उसकी डेड बॉडी को जला के राख कर दिया है। इसी तरह सवाद में एक शहरी के बारे में भी आपने सुना कि जिसको सिर्फ तौहीन मजहब के इल्जाम में लोगों ने ना सिर्फ तशद्दुद करके कत्ल किया है बल्कि उसकी मैयत को आग लगा दी है। यहाँ पर एक शख्स आगे बढ़ता है जिसका नाम प्रेमो कोहली है और जो अपने मजहब के एतबार से एक हिंदू है, वो आगे बढ़ता है और अपनी जान पे खेलकर डॉक्टर शाहनवाज की डेड बॉडी की बाकियात को इकट्ठा करता है और उसकी तदफीन करता है। आप देखें कि हिंदू कि जिसके मजहब के अंदर अपनी डेड बॉडी को जलाया जाता है वो आगे बढ़कर एक ऐसे मुसलमान की मैयत के आज़ा इकट्ठे कर रहा है कि जिसके मजहब के मानने वालों ने मुर्दों को दफनाने का हुक्म दिया है। इनकाउंटर हो जाता है और मैयत की बेहुरमती भी हो जाती है और उसके बाद का रवैया लोगों का उससे भी खतरनाक होता है। जिन पुलिस वालों ने इनकाउंटर किया है उनको वेलकम किया जाता है, उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं और उनको फूलों के हार पहनाए जाते हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर शाहनवाज के वालिद मोहतरम को यह धमकी दी जाती है कि अब तुम्हारे बेटे को मार तो दिया है हमने, कोई तुम्हारे पास ताज़ियत करने के लिए भी ना आए, यानी तुम्हारा दुख बांटने के लिए भी अगर कोई आया तो उसकी भी खैर नहीं है। जाली पुलिस मुकाबले के अहम किरदार DIG जावेद जसकानी, SSP मीरपुर चौधरी असद और SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच हैं। जावेद जसकानी ये वो हैं जो 10 किताबों के मुसन्निफ, 2 नावल जिन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा 23 फरवरी 2024 को जावेद जसकानी के नाम एक शाम भी मनाई गई है जिसमें मारूफ सूफी गुलकार सनम मारवी ने जिस जावेद जसकानी को खराज तहसीन पेश किया है। और दूसरी तरफ ये वही जावेद जसकानी है जिन्होंने सिंध हुकूमत को 1 करोड़ 52 लाख रुपए का टीका लगाया है तेल की मद में। इन्होंने सेक्रेटरी फंड से भी 35 लाख रुपए निकलवाए हैं और ज़राए हुकूमत सिंध के मुताबिक
मुताबिक जावेद जसकानी ने बतौर DIG लाड़काना और सखर में भी सरकारी खजाने को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। जावेद जसकानी के साथ दूसरा करैक्टर इस इनकाउंटर में जो शामिल है वो SSP उमरकोट असद है। ये चौधरी असद वही है जिनकी कुछ देर पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है जिसमें एक ये MP को चाय पेश कर रहे हैं। जावेद जसकानी को मुबारकबाद देने वालों में पाकिस्तान पीपल पार्टी के MNA और जिलानी खानदान के चश्मो चराग पीर अमीर अली शाह जिलानी भी हैं। ये वही मसूफ हैं जिनकी कुछ अरसे पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें सिंध के तपते हुए सहरा में जहां थरपारकर में लोग प्यास की शिद्दत से मर रहे थे, ये मोहतरम मिनरल वाटर के साथ अपने पांव धो रहे थे। आप देखिए कि मुल्क पाकिस्तान में मजहबी शिद्दत पसंदी इस हद तक बढ़ चुकी हुई है कि जिसमें मुखालिफिन के ऊपर कोई भी सिर्फ एक झूठा इल्जाम लगा दिया जाए कि इसने तौहीन की है, उसको लोग मॉब इकट्ठा होकर, हजूम इकट्ठा होकर उसको मारता है और बाद में सिर्फ मारने पर ही इक्तफा नहीं करता बल्कि उसकी मैयत को भी नौजुबिल्लाह आग लगा दी जाती है। आप बताइए ये कहाँ का इस्लाम है कि क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि किसी मैयत की आप बेहुरमती करें? ठीक है, एक बंदे ने मान लेते हैं उस बंदे ने तौहीन की है, हालांकि साबित नहीं हुआ, लेकिन क्या उसका ये हल है कि अवाम उठे और कानून को अपने हाथों में लेकर इस तरह जुल्म सितम करे कि इंटरनेशनल लेवल तक भी पाकिस्तान का एक इमेज खराब हो? ये किसी भी इस्लाम में नहीं लिखा, बल्कि दुनिया के किसी मजहब में नहीं लिखा। इस सूरत हाल में कि जब हजूम इस कदर आगे बढ़ चुका है और लोग एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मेरे और आपके कुछ करने वाले जरूरी काम है। सबसे पहले नंबर पर हमें चाहिए कि एतदाल और मियाना रवि इख्तियार करें। इस्लाम शिद्दत पसंद नहीं है। इस्लाम ये नहीं कहता कि उठो तलवार लेकर मुखालिफिन का सर कलम कर दो, बल्कि इस्लाम मुखालिफिन को बात को सुनने और उस पर ट्रायल करने, उस पर गुफ्तगू करने की इजाज़त देता है। ठीक है, एक बंदे ने अगर तौहीन की है तो लेकिन उसका इस्लाम ये हल नहीं बताता कि इस तरह लोग उठे और इस तरह उसको सजा दे। हमें पढ़ना चाहिए कि असल इस्लाम क्या है, असल हमें इस्लाम दरस क्या देता है। दूसरे नंबर पर कभी भी सुनी सुनाई बात पर यकीन ना करें। एक तरफ ऐलान किया जाता है कि तौहीन हुई है और लोग बढ़ जाते हैं, कोई तहकीक नहीं करता, कोई पूछता नहीं है, कोई सवाल नहीं करता कि तौहीन की है तो क्या तौहीन की है, और अगर तौहीन की भी है कानून के तकाजे पूरे करने चाहिए।